नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके यूज़फुल हो सकता है। तो आज का टॉपिक है कि बिना हिंदी टाइपिंग सीखे आप हिंदी में कैसे लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा। जो लोग हिंदी टाइपिंग सीख रखे हैं उनकी ज़रूरत की तो चीज़ है नहीं, फिर भी ये जो तरीका है बहुत फास्ट है और एक बिल्कुल ऐसा तरीका है जिसमें आपको टाइपिंग का टॉ भी नहीं सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो आप आज तक कोड लिखते आए हैं उस कोड से आप इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है किससे हम ऐसा टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, बिना हिंदी टाइपिंग का कोड सीख के। ठीक है, थोड़ा सा तो हम सबसे पहले बताएंगे कि किस तरह से हम ये टाइपिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है आपको, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर आता है इसके लिए हिंदी में लिखने के लिए। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको ही कन्वर्ट करेगा, जिसको आजकल मैसेज लैंग्वेज भी बोला जाता है या चैटिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो चैटिंग लैंग्वेज जो आपकी हिंदी है उसी से आप हिंदी मतलब इंग्लिश में जो आप लिखते हो वही चैटिंग लैंग्वेज इसमें चलती है। और थोड़े थोड़े कुछ कोड्स आपको याद करने हैं बस। जैसे कि हम देखते कि सबसे पहले तो देखते कौन सा सॉफ्टवेयर हो, तो हम सॉफ्टवेयर निकालेंगे गूगल से। ठीक है, गूगल से हमने सॉफ्टवेयर निकालना है हिंदी टाइपिंग, हिंदी राइटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे। इसके बाद जो पहला ही लिंक आ रहा है CNET डाउनलोड वाला, ये हिंदी राइटर, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो उसे डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, सॉफ्टवेयर की पहचान कैसे करनी है, नेट पे बहुत सारे हिंदी राइटर हैं। ठीक है, तो पहचान ऐसे आएगी कि ये जो टाइपराइटर है इसका जो सिंबल है, ठीक है, सिंबल इसका जो लोगो है वो हिंदी में ओ के शेप में है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे, तो इससे पहचान हो जाएगी आपको कि ये रियल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसे हमें निकालना है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। डाउनलोड होने के बाद जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, तो मेरे पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो बोटिंग सिस्टम इसको रेटिंग दे रखा है वो 5 में से 4 इसको मिली है, मतलब एक अच्छी रेटिंग है, यानी कि अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो मैं इसको प्रेफर करूँगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, सिस्टम में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बॉक्स है विंडो में, इसमें हिंदी इतना लिखना है। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा, या डेस्कटॉप पे इसका आइकन बना सकते हो, लेकिन मैं यहीं से इसको खोल रहा हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो सिंबल है राइट साइड में टास्क बार पे ओ के शेप में नज़र आएगा। ये देख रहे होंगे आप, ओ की शेप में नज़र आएगा नीचे। तो आपको यहाँ से नीचे से देखना है, देखो ओ लिखा हुआ रहा है। इस पे आपको इसे अगर हिंदी, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है पूरे सिस्टम में आपको हिंदी कर देगा ये चलाते ही। ठीक है, चलाते हिंदी करेगा, मतलब कि जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे हिंदी में लिखेगा ये, कहीं भी कंप्यूटर में भी लिखोगे तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो इसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इसे एक्टिवेट करोगे, और हिंदी हटानी है तो फिर डीएक्टिवेट करना होगा। ठीक है, तो जो ओ सिंबल आ रहा है इसका, इस पे हमें एक्टिवेट करने के लिए राइट क्लिक करना होता है। ठीक है, राइट क्लिक में यहाँ पे देख रहे होंगे आप टॉगल ट्रांसलेटर। ठीक है, इसे ऑन करना होता है। ठीक है, ऑन करोगे तो आप देखोगे कि इसका कलर ग्रीन हो जाएगा जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी देखते रहना, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ तब तक ये अपना कलर नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे ही ये कलर बदल देगा इसका मतलब एक्टिवेट हो गया है। अभी
टाइम ले रहा है, पता नहीं। हाँ हो गया, एक्टिवेट हो गया है। ये देखो ग्रीन कलर में आ गया ना, इसका मतलब अब हिंदी में आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि अब हमें हिंदी में लिखना है, तो एक हिंदी राइटर, एक डॉक्यूमेंट राइटर खोला मैंने, ठीक है। MS वर्ड में मैं आया हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको लोकल लैंग्वेज लिखनी है आपको। जैसे कि हम लिखते हैं मेरा, लिखते हैं तो MERA लिखना है आपको मेरा के लिए, ठीक है। मेरा नाम, तो जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने M क्लिक किया, ठीक है, मेरा, ठीक है। तो MERA मैंने लिखा यहाँ पे, जिससे इसका नाम मेरा बन गया है। और फिर नाम और आ की मात्रा AA मो, ठीक है। तो वही लोकल लैंग्वेज आपको लिखनी है और ये कन्वर्ट कर देगा हिंदी में। ठीक है, ये उसी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है हिंदी में। अब इसमें कुछ कोड्स है, जैसे कि मैं लिखता हूँ और मैं के ऊपर अंक की बिंदु लानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस इस सिंबल पे आना है और राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके इसकी डिक्शनरी आप देख सकते हैं, कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड मैप इसका देख सकते हैं। तो जैसे किसी का कोड नहीं आ रहा आपको, तो कीबोर्ड पे क्लिक करके इसका कीबोर्ड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड ऑन हो गया, अभी कीबोर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग होता रहा है। अच्छा, इसे मैं दोबारा खोलता हूँ, ठीक है। तो कीबोर्ड में कुछ कोड्स लिखे हैं, जैसे अंक की बिंदु हो गई, ठीक है। और अंक की बिंदु के अलावा चंद्र बिंदु हो गई, ठीक है। और ठौ जो होते हैं इनको लिखना है, जैसे ठौ को लिखना है आपको। तो ऐसी ऐसी जो शब्द है जिनमें कुछ मात्राएं, स्पेशल मात्राएं लगती हैं, तो ठीक है। अब मैंने दोबारा एक्टिवेट कर दिया कीबोर्ड। अगर ये सही रेस्पॉन्स करा तो दिखाएगा अभी आपको, ठीक है। अभी ओपन हो रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी और बिल्कुल सिंपल मेथड है हिंदी में लिखने का। तो आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। डिक्शनरी ऑन नहीं हो रही इसकी, हाँ अब ऑन हो गया, अभी हो सकता दिख जाए। तो इस तरह से हिंदी टाइपिंग आपको करनी है, ठीक है। और टाइपिंग में अगर आपको कुछ भी नहीं आपने सीखा, तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, इसे ऑन करो, एक्टिवेट करो और हिंदी लिखना शुरू कर दो, ठीक है। ये कुछ भी लिख देगा यहाँ पे। इस तरह से आपको दिख सकता है, ठीक है। आप इसमें 2-3 दिन टाइपिंग करोगे तो अपना आपका हाथ सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। डिक्शनरी अभी रन कर नहीं रही है, लेकिन आप जब देखोगे तो इसमें आपको दिखाएगा कि यहाँ पे कोड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। हर शब्द के लिए, जैसे अक्षर के लिए क्या लिखना है, तो छोटा छोटा हिंट दिया उसके लिए इन्होंने। और आप एक साइड में डिक्शनरी ऑन करके भी इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिक्शनरी ऑन करी और देख देख के लिखा। तो ये देखो डिक्शनरी खुल गई है अब। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखे सबका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। कि अ को क्या लिखते हैं, ऊ को कैसे लिखोगे, ठीक है।
तो इतना सा टेबल ध्यान में रखना आपको, और वो इसे साइड में, तो इस तरह से सब कुछ लगा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मुँह पे अंक की बिंदु कैपिटल M, ठीक है, या फिर आँख पे चंद्र बिंदु, ठीक है, डॉट कैपिटल N, ठीक है, और ख KH, ठीक है। इस तरह से सारे सिंबल यहाँ पे दिए हो। जैसे ज्यों लिखना आपको, ज्यों, ठीक है, तो ज्यों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल G एंड Y, ठीक है। तो कैपिटल G यानी कि कंट्रोल G एंड Y, कैपिटल, ये देखो यहाँ पे कैपिटल G कैपिटल Y, तो गौ का ज्यों बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी डिक्शनरी, और 2-3 दिन आप करोगे तो ये सारा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। री के लिए डबल R I, ठीक है, जैसे डबल कैपिटल R और I लिख दिया, री बन गया, ठीक। और ऐसे ही मैं बताता हूँ कि हो की डॉट, 2 डॉट बनाना है, A और कैपिटल H, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और एक हिंदी डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हैं, और छोटी छोटी ज़रूरत है आपको, तो ये सब हिंदी राइटर जो बहुत ही यूज़फुल है कंप्यूटर में। आप इसे जैसे फेसबुक पे लिखना है, किसी एप्लीकेशन पे, साइट पे हिंदी में सर्च करना है गूगल में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें हिंदी में चाहिए होती कभी, ठीक है। तो हिंदी में जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, जैसे हमें लिखना है किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जैसे मशरूम के बारे में लिखना है हिंदी में, ठीक है, मशरूम, तो हिंदी में पूरा टाइप कर दो। अब जब आप यहाँ पे हिंदी में टाइप करोगे तो उसके बारे में भी हिंदी में ही आएगा, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये जो ट्रांसलेटर है सब जगह काम करता है, और इसका जो डिक्शनरी कहीं भी मूव कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी मैंने मशरूम के बारे में लिखा तो कई सारी हिंदी से जो लिखती है साइड है सारी खुल के आ गई, ठीक है। सबसे पहले विकिपीडिया की आ गई, ठीक है। और ये देखो तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो डायरेक्टली हिंदी से लिंक कर रही है, तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑन किया इसको और हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। कई टॉपिक ऐसे होते हैं हिंदी में ढूंढ के नहीं मिलते, और अगर आप हिंदी में टाइप करोगे तो वो मिल जाए। तो ये बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। तो अगली वीडियो भी हमारी कुछ ऐसी होगी जो सीखने लायक होगी आपको। तो हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। आपको हम अगली वीडियो ऐसी देंगे कि आपको बहुत यूज़फुल आएगी हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।